Hey guys, this is Bushra and you are watching me on Legal Aids with Bushra. Today we are going to study about State versus Balwant Rai Mehta Committee. Before we start, we can discuss about Balwant Rai Mehta. As we all know, Balwant Rai Mehta was born in Gujarat 19 February 1899. 19 September 1965 को इनकी डेथ हो गई थी। ये एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं। इन्होंने इंडिया के स्टेट गुजरात में एज अ सेकंड चीफ मिनिस्टर अपनी सर्विस भी लोगों को दी है। इन्होंने इंडिया के कई सारे मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है और ये ग्रेजुएटेड थे। इन्होंने बीए तक की ही स्टडीज की थी। सो लेट्स स्टार्ट। The Balwant Rai Mehta Committee was originally appointed by the Government of India on 16th January 1957 to examine the working of the Community Development Program to October 1952 and the National Extension Service and to suggest measures for their betterment working. As we all know that India has the system of federalism. इंडिया में फेडरलिज्म का सिस्टम है। सो फेडरलिज्म मतलब होता है पावर शेयरिंग एंड इंडिया हैज़ डिवाइडेड देयर पावर इनटू टू पावर्स। इंडिया में दो तरह से पावर्स डिवाइड हैं, सेंट्रल एंड स्टेट में। सेंट्रल पावर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स बहुत ही ज़्यादा होती हैं और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ी कम होती है। सो इसी चीज़ को और भी ज़्यादा फर्दर डिवाइड करने के लिए हमारे बलवंत राय मेहता ने एक सजेशन दिया था, एक रिकमेंडेशन दी थी ताकि इन सारी चीज़ों को, इन सारी पावर्स को और भी ज़्यादा अच्छे से डिसेंट्रलाइज किया जा सके। सो ये जो हमारी कमेटी थी ये अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16 जनवरी 1957 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लाया गया था 2 अक्टूबर 1952 में सॉरी। और इसमें कई सारे और भी ज़्यादा प्रोग्राम सजेस्ट किए गए थे, कई सारे और भी सर्विसेज सजेस्ट की गई थी ताकि लोगों की और भी ज़्यादा वर्किंग बेटर हो सके। अच्छा, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो चेयरमैन थे हमारे बलवंत राय मेहता। इस कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट किया गया था 24 नवंबर 1957 को। इसके जरिए ही बलवंत राय मेहता ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी ताकि हम एक स्कीम ला सकें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। और जब ये लेके आई गई है तो इसका फाइनली नेम रख दिया गया है पंचायती राज, जिसको आज के टाइम पे हम जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम कहाँ चलता है? विलेजेस में चलता है, यानी रूरल एरियाज में। अच्छा, इस पंचायती राज सिस्टम को लाने का मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि लोकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो लोकली उसी एरिया में क्या हो जाए, सेटल हो जाए और लोगों को पॉलिटिकली कॉन्शियस किया जाए। रिकमेंडेशन क्या थी? द विलेज शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वेयर एज द पंचायती सिस्टम एंड द जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स। अच्छा, जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा चुनी जानी चाहिए? डायरेक्टली इलेक्ट की जानी चाहिए, यानी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इलेक्ट की जानी चाहिए, जिसमें पंचायती समिति हो या फिर हमारी जिला परिषद हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स, जितने भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाने चाहिए। ऑल प्लानिंग्स एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज, यानी जितनी भी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, वो सभी इन बॉडीज को भी बताई जाती हैं। द पंचायत कमेटी शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, वाइल जिला परिषद शुड बी द एडवाइजरी कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। पंचायत कमेटी एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, जहाँ जबकि जिला परिषद एक एडवाइजरी कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी है। द डायरेक्ट कलेक्टर्स शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद के जो चेयरमैन होने चाहिए वो डायरेक्ट कलेक्टर्स होने चाहिए। देयर शुड बी जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज। इन सारी डेमोक्रेटिक बॉडीज के पास जेन्युइन ट्रांसफर्स होने चाहिए, उनकी पावर्स का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, यानी जेन्युइनली हमें सही मात्रा में, सही तरीके से इन दोनों ही पर्सपेक्ट्स को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी पावर्स को डिवाइड करना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी 5 years इन जेन्युइन वे, यानी हर 5 साल के बाद में हमें एक इलेक्शन करना चाहिए, यानी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट करना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि किस पार्टी ने किस वक्त कौन सा अच्छा काम किया, और अगर जिस पार्टी ने एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे काम अच्छा किया है, देन नेक्स्ट टाइम पे आप उन्हीं को क्या करोगे? इलेक्ट करोगे। दीज रिकमेंडेशन वर एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन जनवरी 1958। ये सारी रिकमेंडेशंस जनवरी 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी। आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।